पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। FCRA कानून लोकसभा में पेश किया जा चुका है। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है FCRA कानून को लेकर। क्या FCRA कानून से मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है? क्या FCRA कानून मुसलमानों के लिए ही लाया जा रहा है? आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि FCRA कानून से मुसलमानों को भी सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, आपको पता है पिछले कई महीनों से लगातार कुछ न कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। अब क्योंकि ये मानसून सत्र चल रहा है भारत के अंदर लोकसभा का, और इसी बीच में भारत सरकार जो है FCRA कानून के अंदर कुछ संशोधन कर रही है। आज मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि FCRA कानून क्या ये नया कोई कानून आ रहा है या पहले से ही कोई कानून है, या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संशोधन किया जा रहा है। तो पूरी जानकारी एक एक करके आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त तो पूरे भारत के अंदर FCRA कानून को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके बीच में घमासान चल रहा है। लोकसभा में FCRA कानून को लेकर विपक्ष जो है हल्ला हंगामा कर रही है, लेकिन सरकार की ये नई चाल है FCRA कानून। क्या मुसलमानों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है? क्या मुसलमानों को जो फंड, चाहे वो मस्जिद के लिए आता हो या मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, या बाहर से कोई भी चंदा आता हो, क्या सरकार उस पर नकेल कसने के लिए जा रही है? देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, क्या FCRA कानून का जो है ये मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों के लिए नफरत की हवा चल रही है, और इसी बीच में अब जो है केंद्र सरकार नया नियम जो है वो FCRA कानून को लेकर आ रही है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि FCRA कानून जो है ये किस तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इससे मुसलमानों को कैसे सावधान होना है और मुसलमानों को इस FCRA कानून के तहत कैसे आपको चलना होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बताया गया कि FCRA कानून जो है ये पहली मर्तबा 2026 में नहीं लाया जा रहा है, बल्कि ये 1976 से ये कानून चल रहा है। उसके बाद फिर 2010 में भी इसमें संशोधन हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त इसके नियम को और भी ज़्यादा सख्त किया गया। फिर 2020 में मोदी सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए, फिर 2026 में संशोधन करने के लिए जा रहे हैं, और अब इसके जो नियम है और सख्त किए जा रहे हैं। इससे देखिए किन किन लोगों को परेशानी ख़ास तौर पर हो रही। इसमें मुसलमानों को परेशानी तो पहले से ही है, इसके अलावा सिख ईसाई को भी इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से उन्होंने मुलाकात की है, और इस पर उन्होंने चिंता जताई है कि इस FCRA कानून के तहत जो है इसमें जो सिख है, ईसाई हैं, उनके बड़े ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है। उनका ये साफ साफ आरोप है। अब देखिए, FCRA कानून जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताए, FCRA कानून उन संस्थान, ट्रस्ट और NGO पर लागू होता है जो बाहर से आर्थिक मदद लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि FCRA कानून जो ये है ये इन लोगों के लिए बनाया गया जो ट्रस्ट चलाते हैं या NGO चलाते हैं
या आप कोई भी पैसा विदेश से मंगवाते हैं या आप विदेश से किसी भी एतबार से, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए मदद ले रहे हैं, चाहे आप कोई स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, या आपको कोई मदद कर रहा है, या आप एनजीओ के ज़रिए से दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों का घर बनाते हैं, और या एनजीओ इसलिए है कि आप ये जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर आप खर्च करते हैं, किसी तरीके का भी अगर आपका ट्रस्ट है, एनजीओ है, ये उसी के ऊपर जो है संस्थान है, उसी पर लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि FCRA कानून का मकसद क्या है, क्या इससे मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है, क्या मुसलमान इस पर टारगेट है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इससे जो है सभी को परेशानी होगी, लेकिन विशेष तौर पर मुसलमानों को इससे अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करते हैं, उसके ज़रिए से वो मसाजिद के अंदर भी पैसा लगाते हैं, मदारिस के अंदर भी देते हैं, लेकिन एक बड़ी रकम जो है वो विदेश से आती है, चाहे वो सऊदी अरबिया से आए, कतर से आए, दुबई से आए, ओमान से आए, कहीं से भी आए, क्योंकि उस पैसे के ज़रिए से भारत के अंदर बहुत सारे जो मदारिस हैं उनके तामीरी काम होते हैं और वो लोग खुद इसका जायज़ा भी लेते हैं। लेकिन अब जो है सरकार ने यहाँ पर साफ कहा है कि अगर आपके पास 1 रुपया भी विदेश से आता है तो इसका लेखा जोखा सरकार को बताना होगा। अगर 1 रुपया भी आता है तो सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। अब पहले की तरह नहीं कि आपके पास एनजीओ में क्या पैसा आया क्या नहीं आया सरकार को कुछ पता नहीं चलता था। इसके ज़रिए से जो है सरकार आपके एनजीओ पर भी, आपके एनजीओ के गतिविधि पर भी नज़र रखेगी, आपके संस्थान पर भी नज़र रखेगी या आपके ट्रस्ट पर भी रखेगी। और इसके अंदर देखिए ये बताया गया कि अगर कोई ट्रस्ट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन था, सरकार ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया था, लेकिन अगर वो बंद हो जाता है तो उसकी जितनी भी मिल्कियत है, उसका जितना भी चीज़ है वो सरकार के कब्ज़े में चली जाएगी। यही वाला जो है पॉइंट लोगों के लिए परेशानी है। यानी इसके ज़रिए से तो एक ये भी हो सकता है कि सरकार किसी भी संस्थान का जानबूझकर उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दे। इसमें तो सरकार के मंशे पर सवाल खड़ा हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होता है या उस एनजीओ को बंद किया जाता है तो उसके मिल्कियत में जितनी भी चीज़ें होंगी सब पर सरकार का कब्ज़ा हो जाएगा। इससे तो और भी ज़्यादा सरकार को जो है वो गलत करने का उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप उस बिल के अंदर इस तरीके से संशोधन कर रहे हैं जिससे कि ट्रस्ट वाले, एनजीओ वाले या संस्थान वाले आपके ऊपर भरोसा कम हो रहा है। तो इसीलिए तो इसका विरोध किया जा रहा है। और क्योंकि 11 अगस्त को लोकसभा के अंदर पेश किया गया था, लेकिन अभी तक उस बिल को मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इसके ऊपर हल्ला हंगामा कर रही है और इस बिल को पास होने के लिए नहीं दे रही है। अब देखिए आगे चलकर जो मोदी सरकार है वो इस बिल को किस तरीके से पास करेगी, क्या वो पास इस मानसून सत्र में कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मुसलमानों को भी डरने की ज़रूरत है। आप कोई भी एनजीओ चलाते हैं, अगर आप बाहर से पैसा लेते हैं तो आपको सारा हिसाब रखना होगा, वरना आप पर भी शिकंजा कसा जाएगा और आपके ट्रस्ट के मातहत में, चाहे वो मदरसा चलता हो या मस्जिद चलता हो या कोई भी चीज़ चलता हो, उसको बंद कर दिया जाएगा। इसलिए भारत के जितने भी बड़े बड़े मदारिस हैं उनको अपना सारा रिपोर्ट जो है वो बना कर रखना चाहिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक तरीके से मुसलमानों के लिए भी बुरी खबर होगी और दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। तो इसलिए आपको हमने बताया कि ये FCRA कानून जो है ये किस मकसद के तहत लाया जा रहा है और सरकार की इसके अंदर कितनी बड़ी मंशा छुपी हुई है। क्या सरकार इसके ज़रिए से संस्थान के
मातहत में जो चीज़ें आती है उस पर कब्ज़ा करने की एक नई चाल है। ये तो आगे आने देखने वाली बात होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।